जादू सोनम पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो किसी भी हालत में अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। वो बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता मजदूरी करके सोनम को बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे थे। सोनम हर साल टॉप करती थी। सोनम के क्लास में सुरेखा नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। सुरेखा उसी कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी थी। वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो सोनम से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो अपना प्रोजेक्ट कभी खुद भी नहीं बनाती थी। एक दिन सुरेखा सोनम से कहती है, सुनो सोनम, तुम्हें तो पता ही है हमें कॉलेज में कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मेरे पास उसके लिए जरा भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे पार्टी में भी जाना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरा प्रोजेक्ट तुम बना दो। लेकिन सुरेखा, एक दिन में पूरी फाइल बनाना मुश्किल है और वैसे भी मुझे अपने दूसरे सब्जेक्ट के होमवर्क भी करने हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है तुम किसको मना कर रही हो? मेरे पापा इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। एक बार मैं कहकर तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा सकती हूँ मैं, समझी? तुम मुझे ऐसी धमकियां क्यों दे रही हो? अपना काम खुद करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सोनम सुरेखा को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने घर चली जाती है। सोनम की माँ दूसरों के घर में काम करने जाया करती थी, इसीलिए सोनम कॉलेज से घर आकर पहले घर का काम किया करती थी। घर का काम खत्म होने के बाद खाना खाकर अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है और फिर शाम को माँ के साथ खाना बनाने में हाथ बटाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि फर्स्ट पीरियड वाले मैम नहीं आई हैं और सोनम को इस बात की जरा भी खुशी नहीं हुई और वहाँ सुरेखा बहुत खुश थी और उसे सोनम को परेशान करने का मौका भी मिल गया था। वो सोनम के पास जाकर कहती है, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? चलो अपना लंच निकालो। ये कैसी बदतमीजी है? मैं तुम्हें अपना लंच क्यों दूं? अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम दोनों इसको पकड़ो। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिर सुरेखा सोनम के बैग से टिफिन बॉक्स निकाल देती है और खाना देखकर कहती है, छी 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 छी, ये कितना गंदा खाना है। क्या तुम ये खाती हो? ऐसा खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। वो लोग तो रोजाना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं, गरीब कहीं की। फिर सुरेखा सोनम का खाना डस्टबिन में फेंक देती है। सोनम को इस बात से बहुत दुख होता है। वो दिन भर में कुछ भी नहीं खा पाती। जब वो कॉलेज से घर आती है तो देखती है उसके पिताजी चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सोनम को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, आप सारे दुख हम गरीबों को क्यों देते हो? मेरे पापा कितने बीमार हो गए हैं। हमारा घर पापा की वजह से ही तो चलता है। मम्मी अकेले कितना कर पाएंगी? दिन प्रतिदिन सोनम के पिताजी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। सोनम ने अपने कॉलेज की फीस भी नहीं दी थी। इस वजह से उसे अपने प्रिंसिपल से रोजाना डांट पड़ने लगी। एक दिन प्रिंसिपल क्लासरूम में आकर बोलते हैं, सोनम, तुम अभी के अभी क्लास से बाहर निकल जाओ। 2 महीने से तुमने फीस नहीं दी है, तुम कॉलेज नहीं आ सकती। इतना कहकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद सुरेखा कहती है, बेचारी गरीब लड़की, आज तो इसको मेरे पापा से भी डांट पड़ गई। पता नहीं जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होते तो जाते क्यों है इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए। वैसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता होगा, तुम्हें तो सबके सामने बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है।
सोनम सुरेखा की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। जब वो कॉलेज से घर आती है तो देखती है उसके पिताजी चारपाई पर लेटे हुए थे और माँ उनकी सेवा कर रही थी। ये सब देखकर सोनम अपने कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी नहीं कहती और सोचती है, सुरेखा सही कह रही थी, मुझे कॉलेज छोड़ देना चाहिए। फिर थोड़ी देर में उनके घर कुछ लोग आते हैं और घर का सारा सामान ले जाते हैं। माँ, ये सब लोग कौन है और ये हमारे घर का सामान क्यों ले जा रहे हैं? ये हमारे मकान मालिक के आदमी है बेटी। हमने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है, इसीलिए वो सामान उठाकर ले गए और सामान बेचकर घर का किराया वसूल करेंगे। और उन्होंने कहा है अगर हमने घर का किराया नहीं दिया तो हमें घर से निकाल देंगे। सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जब तक मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी और अपने लिए एक काम ढूंढूंगी। सोनम काम की तलाश में इधर उधर जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। इसी तरह 1 महीना बीत गया और मकान मालिक उनके घर आता है और कहता है, तुम लोग मेरा मकान खाली कर दो। तुम लोगों से घर का किराया नहीं दिया जाता। अब मैंने ये मकान किसी और को किराए पर दे दिया है। अब आधे घंटे के अंदर मेरा मकान खाली कर दो। सोनम की माँ मकान मालिक से कुछ दिन की और मोहलत मांगती है, लेकिन मकान मालिक उनकी नहीं सुनता और उन्हें घर से निकाल देता है। फिर वो सड़क पर आ जाती हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? भगवान ने हर तरफ से हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है बेटी, भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेगा। बेटी, मुझे पानी चाहिए। जी पिताजी, मैं अभी लाती हूँ। सोनम नदी से पानी लेने चली जाती है। जब वो पानी भर रही थी तभी वहाँ पर एक जलपरी आती है। सोनम जलपरी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी जलपरी सोनम से कहती है, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सोनम जलपरी को सारी परेशानियां बताती है कि किस तरह वो सड़क पर आ गई है और किस तरह सुरेखा उसका मजाक उड़ाया करती थी। सोनम, तुमने जितने दुख देखने थे देख लिए। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। इतना कहकर जलपरी एक सोने और चांदी का बेड प्रकट करती है। ये जादुई बेड है। चांदी के बेड पर तुम अपने पिताजी को सुला देना, जिससे वो ठीक हो जाएंगे, और सोने के बेड से तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। बस अपनी आंखें बंद करके इन बेड को याद करना, ये बेड वहां पर प्रकट हो जाएंगे। सोनम जब ये सब सुनती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। वो जल्दी से अपने माँ और पिताजी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। फिर सोनम आंख बंद करके उन चांदी और सोने के बेड को याद करती है। उतने में सोने और चांदी के दोनों बेड वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। फिर वो अपने पिताजी को चांदी के बेड पर लेटा देती है। बेड पर लेटते ही उसके पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और सोने के बेड से वो अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और अपने कॉलेज की फीस भी भर देती है, जिससे वो कॉलेज फिर से पढ़ने जाती है। फिर सोनम की जिंदगी में कभी भी कोई भी परेशानियां नहीं आती। फिर सोनम अपने माँ पिताजी के साथ उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।